गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्रोनाउन का एक काइंड के बारे में अध्ययन करते हैं। इससे पहले कुछ सेंटेंस दिए गए हैं। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जो नीचे सेंटेंस दिए गए हैं उन्हें कंसीडर करते हैं। पहला सेंटेंस है इट इज रेनिंग। वर्षा हो रही है। इट इज 10 o'clock, 10 बजा है। इट स्नोज, बर्फ गिरता है। इट इज विंटर, ठंडा है, शीत ऋतु है। बच्चों, इन सेंटेंसेस में हम देखते हैं कि सब्जेक्ट के प्लेस पे, सब्जेक्ट के स्थान पे इट का प्रयोग किया गया है। पहले सेंटेंस में इट इज रेनिंग, इट का प्रयोग सब्जेक्ट के स्थान पे किया गया है। दूसरे सेंटेंस में इट का प्रयोग सब्जेक्ट के स्थान पे किया गया है। तीसरे सेंटेंस में भी इट का प्रयोग सब्जेक्ट के स्थान पे है और चौथे सेंटेंस में भी इट का प्रयोग सब्जेक्ट के स्थान पे है। लेकिन बच्चों, हम यहाँ देखते हैं कि इट का प्रयोग सब्जेक्ट के स्थान पे किया गया है, लेकिन इट न तो किसी पर्सन को रेफर कर रहा, न किसी थिंग को रेफर कर रहा और न ही सेंटेंस के किसी भी अन्य पार्ट को रेफर कर रहा है। यानी यहां इट का अपना कोई अर्थ नहीं है। इट का प्रयोग केवल सब्जेक्ट के रूप में या वर्ब के सब्जेक्ट के लिए किया गया है, लेकिन इट अपना कोई अर्थ नहीं रखता है। न तो ये किसी पर्सन को रेफर करता है, न थिंग को रेफर करता है और न ही सेंटेंस के किसी दूसरे पार्ट को रेफर करता है। यानी इट का अपना कोई अर्थ नहीं है। तो बच्चों, यहां जो इट का प्रयोग किया गया है, तो इस प्रकार यदि इट का प्रयोग किया जाए तो वह इम्पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। तो इस प्रकार हम इम्पर्सनल प्रोनाउन को डिफाइन कर सकते हैं। अ प्रोनाउन दैट डज नॉट रेफर टू अ पर्सन, यानी वह प्रोनाउन जो किसी पर्सन, थिंग, वस्तु और एनी अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस, वाक्य के किसी पार्ट को रेफर नहीं करता है, इज कॉल्ड एन इम्पर्सनल प्रोनाउन। तो वह एक इम्पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। यानी जब इट का प्रयोग सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पे किया जाए और इट न किसी पर्सन को रेफर करे, न किसी ऑब्जेक्ट को और न ही सेंटेंस के किसी दूसरे पार्ट को रेफर करे, यानी इट का अपना कोई अर्थ न हो, तो उस कंडीशन में इट जो है इम्पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो के माध्यम से इम्पर्सनल प्रोनाउन को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे।